औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज नेक्स्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट या डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट भी डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे कि मेल गेमिटोफाइट हम किसको कहते हैं, इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, इसका स्ट्रक्चर कौन सा है। तो देखते हैं अपने आंसर को। आफ्टर पोलिनेशन द माइक्रोस्पोर germinate on the surface of the stigma to produce a male gametophyte। ये चीज़ हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस की थी कि ये बिलफर्ज हमारे पास जो है क्या है, ये ओवरी है, इसके साथ साथ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है और ये हमारे पास मेल प्लांट का वो है एंथर और फिलामेंट है। अब यहाँ से पोलन ग्रेन जो है या माइक्रोस्पोर यहाँ से मूव करके यहाँ तक आते हैं स्टिग्मा तक, तो इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन का नाम देते हैं। तो अब इसी स्टिग्मा के ऊपर ही क्या होता है कि मज़ीद जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है और मेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन यहीं से होती है। किस तरह से होती है इसी चीज़ को आगे हम देखते हैं। In this process, the microspore nucleus first divide by mitosis to form two nuclei, the tube nucleus and generative nucleus। यहाँ पर हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि बिलफर्स ये हमारे पास वही स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है और यहाँ पर हमारे पास सेल पड़ा हुआ है, माइक्रोस्पोर यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होगा। माइटोसिस के नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर दो सेल्स जो है बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि दो सेल्स बनेंगे, ये बिलफर्स एक सेल है, ये दूसरा सेल है। तो यहाँ पर कितने सेल बनेंगे? दो सेल बनेंगे। इनमें से एक सेल को हम नाम देंगे ट्यूब न्यूक्लियस का और दूसरे को हम किस चीज़ का नाम देंगे? दूसरे का नाम हमारे पास होगा जेनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस एंड जेनरेटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस ने कौन सी चीज़ बनानी है? पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट करनी है। आगे हम डायग्राम के अंदर देखते हैं कि पोलन ट्यूब क्या होते हैं। तो इसने पोलन ट्यूब की फार्मेशन करनी है, जबकि जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है ये किस चीज़ की फार्मेशन करेगा? ये दो स्पर्म की फार्मेशन करेगा। तो ये हमारे पास बेसिक इनका जो है वो रोल है। अच्छा, इसको फर्दर जो है वो आगे देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या है। द ट्यूब न्यूक्लियस एंड जेनरेटिव न्यूक्लियस वी डिवाइड फर्दर टू फॉर्म टू स्पर्म न्यूक्लियाई। द ट्यूब न्यूक्लियस कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब विच माइक्रोस्पोर पासेस डाउन थ्रू द स्टाइल एंड अल्टीमेटली पेनिट्रेट द ओव्यूल। वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है कि इसका अब काम क्या होगा। ये जो पोलन ट्यूब आपको नज़र आ रही है, पोलन ट्यूब का मेजर हमारे पास फंक्शन क्या है कि यहाँ से जो हमारे पास स्पर्म वगैरह आते हैं वो ताकि ओव्यूल तक जाएं। तो ये इसका जो है वो बेसिक प्रोसेस है ताकि वो एग के साथ मिलें और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो। अच्छा, ये इसकी डेवलपमेंट के अंदर कुछ ये बातें हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर देखा जाए कि मेल गेमेटोफाइट हम किसको कहते हैं, द होल स्ट्रक्चर विच कंप्राइजेज अ माइक्रोस्पोर बॉडी। चार चीज़ें हैं इसके अंदर। माइक्रोस्पोर, अब पोलन ग्रेन समझ लें, बस फ़र्क है इनमें थोड़ा सा माइक्रोस्पोर में और पोलन ग्रेन में, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर को एक ही चीज़ समझें। उसके बाद ट्यूब न्यूक्लियस है, पोलन ट्यूब है, ट्यूब न्यूक्लियस है और टू स्पर्म न्यूक्लियाई। इन चार चीज़ों को जब ये चार चीज़ें बनती हैं पौधे के अंदर, फूल के अंदर, तो इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं मेल गेमेटोफाइट का। तो यहाँ पर आप डायग्राम भी पेपर के अंदर जो है इसकी ड्रा कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सी डायग्राम यहाँ पर शो की हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो क्या होता है? द न्यूक्लियस of the functional megaspore in the center
of the ovule divide 3 times by mitosis to make 8 nuclei। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है जहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये ओवरी है, इसके अंदर हमारे पास ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी जो है कितने माइक्रोस्पोर बने हुए होते हैं, तकरीबन 4 माइक्रोस्पोर जो है यहाँ पर बने होते हैं। इनमें से 3 माइक्रोस्पोर जो है ये नॉन फंक्शनल होते हैं और यही एक जो है ये क्या होता है, फंक्शनल होता है। अब ये जो एक फंक्शनल मीगास्पोर है, इस फंक्शनल मीगास्पोर के अंदर कितनी बार 3 बार जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ये बात याद रखनी है कि ये बिलफर्ज हमारे पास एक सेल है, इसे कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मैं आपकी क्लैरिटी के लिए जो है ये बता दूँ, ये हमारे पास फर्स्ट टाइम है। अब इस तरह नहीं करना कि सेकंड टाइम आप लोग जो है वो इस तरह करें कि ये सेकंड टाइम माइटोसिस का प्रोसेस है, ये थर्ड टाइम जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस है, और फिर आप गिनेंगे कि जी ये कितने सेल हो गए, ये 3 और ये 3, 9 सेल हो गए। अच्छा ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि ये 9 सेल हैं तो फिर यहाँ पर मैंने 8 लिखे हुए हैं, बुक पर भी 8 ही हैं, तो 8 कैसे बनेंगे? अगर ये नीचे वालों को गिने तो फिर भी 8 नहीं बनते, फिर भी ये 6 बन रहे हैं। सिर्फ ऊपर वालों को गिने तो फिर भी 3 है। तो अब इसका क्लियर आंसर जो है समझिएगा कि ये किस तरह से जो है वो 8 हमारे पास आते हैं। वही हमारे पास ओव्यूल है, ये हमारे पास ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये हमारे पास वही फंक्शनल मीगास्पोर है। अब यहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस होगा और याद रखिएगा कि ये हमारे पास एक सेल है, इसे 2 सेल बनेंगे। ये फर्स्ट टाइम माइटोसिस है, ये सेकंड टाइम होगा, ये फिर सेकंड टाइम, ये फिर हमारे पास थर्ड टाइम, 2-2 इन हर एक 4 सेल हैं तो 4 में से 2-2 जो है हर एक सेल से बनेंगे। ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही ये सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाता है, इन 2 की लाइफ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे ये डिवाइड होते हैं ये वाले सेल, ये फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, इनकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। फिर ये वाले जब सेल डिवाइड हुए तो क्या हुआ कि फिर जो है वो इनकी लाइफ ख़त्म हो गई, नीचे वालों की शुरू हो गई। अब देखें कि थर्ड टाइम जो माइटोसिस का प्रोसेस है, ये हमारे पास 4 सेल जो है वो बने हुए हैं और ये थर्ड टाइम जब डिवाइड होंगे ये 2 सेल यहाँ पे आ गए, ये 2 यहाँ पे आ गए, ये फर्दर जो है वो 2 सेल और ये फर्दर जो है वो 2 सेल। ये अब आप गिने तो ये हमारे पास कितने सेल बनते हैं, 4 सेल ऊपर थे तो हर एक सेल से 2-2 बन रहे हैं, तो ये हमारे पास 8 सेल जो है माइटोसिस से इस तरह जो है वो बनते हैं। तो ये हमारे पास यही बात जो है वो कह रहे हैं कि ओव्यूल के अंदर क्या चीज़ बनेगी, 8 जो है वो न्यूक्लियाई बनेंगे या 8 सेल जो है वो बनेंगे। अब इनकी कंपोजिशन भी थोड़ी सी अलग है। ये बिलफर्ज हमारे पास ओव्यूल है, तो ओव्यूल के ऊपर इस तरह से ये हमारे पास 2 सेल यहाँ पर हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ और एक सेल जो है वो मिड में होता है, सॉरी एक सेल यहाँ पर होगा। दोबारा इसको जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो है अब दोबारा जो है वो देख लें ताकि क्लियर आपको समझ आ जाए इस चीज़ की। ये हमारे पास बिलफर्ज ओव्यूल है, तो 3 सेल सॉरी 2 सेल यहाँ पर जो है वो बनेंगे, इसके साथ एक सेल यहाँ पर होगा, 2 सेल यहाँ पर जो है वो होंगे और इसके साथ साथ जो है 3 सेल यहाँ पर होंगे। अब ये जो एक सेल है ये हमारे पास क्या है, ये एग सेल है, इसे हम एग का नाम देते हैं। ये 2 सेल जो हमारे पास हैं ये कौन से सेल हैं, ये साइनर्जेट सेल इनको कहा जाता है। और ये जो नीचे वाले 3 सेल हैं इन्हें किस चीज़ का नाम दिया जाता है, एंटीपोडल सेल का नाम दिया जाता है। नीचे जो है वो मैंने बताया वो भी है, क्लियर डायग्राम के अंदर भी मज़ीद भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी यही चीज़ जो है वो लिखी हुई है। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं जो मैंने 2 बनाए हैं तो ये फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से इनकी फ्यूजन के बाद कितने सेल बचते हैं, 7 सेल बच जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कौन सा है। मीगास्पोर, 3 एंटीपोडल सेल, 2 साइनर्जेट सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक एग, ये फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। फीमेल गैमेटोफाइट को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं।
तो यहाँ पर भी मैंने एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, साइनर्जेड एक्सेल जो है वो शो किए हुए हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो बात ख़त्म होती है मेल और गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। अगर इसके रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।